हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल जो टॉपिक हुई थी मैंने केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर बात की हुई थी, और आज की दोस्तों जो क्लास होगी दोस्तों वो आपकी होगी नीति आयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने दोस्तों मेरा कल का वीडियो नहीं देखा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कल की एक बेहतरीन सी क्लास हुई थी। और आज दोस्तों बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। क्या है नीति आयोग, कैसे कैसा हुई, स्थापना हुई, इसका पुराना नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हेडिंग पड़ी हुई है नीति आयोग। ठीक, और नीति आयोग मैंने कोष्टक में लिखा हुआ गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग और गैर संवैधानिक निकाय का मतलब दोस्तों ये है, इसका वर्णन कहीं संविधान में नहीं है। ठीक है ना, इसका वर्णन कहीं संविधान में नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय इस कारण से लिखा हुआ है। और संवैधानिक निकाय दोस्तों वे होते जिनका वर्णन कहाँ हो, संविधान में हो। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मतलब है। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग का देखना जरा दोस्तों, अगर पुराना नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम था दोस्तों योजना आयोग था। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में। ठीक है ना दोस्तों, तो नीति आयोग का दोस्तों पुराना नाम योजना आयोग था और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नीति आयोग नाम कब पड़ा, तो 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर क्या दोस्तों रखा गया, नीति आयोग। ठीक, यानी जो योजना आयोग गठन हुआ था 15 मार्च 1950 में स्थापना हुई थी, 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015। ठीक, नीति दोस्तों देखिए NITI, नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ये इसका हिंदी नाम है। और ये दोस्तों नीति आयोग का क्या फुल फॉर्म है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक, इसका दोस्तों मुख्यालय जो नीति आयोग का है ये दिल्ली में है और ये भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है। ठीक, थिंक टैंक है। थिंक मतलब सोचना, टैंक मतलब सोच समझ के क्या सलाह देना, इस कारण से इसे क्या बोला गया, भारत सरकार का थिंक टैंक, यानी सोच समझ के क्या सलाह देना। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों फिर आप लोग सुनिए, नीति आयोग जो आपका है वर्तमान में, इसका पुराना नाम योजना आयोग था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। इसके बाद इसी का नाम दोस्तों नीति आयोग पड़ा, और ये कब पड़ा, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय है दिल्ली में और ये दोस्तों भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, मतलब सोच समझ के सलाह देने वाला है, इस कारण से यहाँ थिंक टैंक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार का। इसके बाद दोस्तों नीति आयोग की संरचना की अगर बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष होता है, और अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, प्रधानमंत्री। संरचना में बात करें तो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष आपका होता है प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले थे अरविंद पनगुड़िया और वर्तमान में आपके राजीव कुमार है। ठीक है दोस्तों, संरचना ये चल रही, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसके बाद उपाध्यक्ष की दोस्तों बात करें तो उपाध्यक्ष आपके थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में राजीव कुमार है। CEO की दोस्तों बात करें तो सिंध श्री खुल्लर और अब कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है ना, सिंध श्री खुल्लर और वर्तमान में दोस्तों बात की जाए तो अमिताभ कांत है आपके। ठीक, इसके बाद पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो दोस्तों शाश्वत रमेश चंद और BK पाल, ये लोग यहाँ इस आयोग के क्या पूर्णकालिक सदस्य यानी पूर्णता। ठीक है ना, शाश्वत रमेश चंद और BK पाल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पदेन सदस्य की बात करें तो इस पदेन का मतलब राजनाथ सिंह जिस पद पर है वही रहेंगे। इसके बाद अमित शाह, इसके बाद दोस्तों निर्मला सीतारमन, इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर, ये इसके दोस्तों क्या है पदेन सदस्य। और गवर्नर काउंसिल की बात करें तो
भारत के सभी सीएम यानी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, राज्यपाल, इसके क्या होते हैं, गवर्नर काउंसिल। ठीक है ना दोस्तों, ठीक, गवर्नर काउंसिल। तो ये इसकी संरचना है, एक बार फिर देख लीजिए। इस संरचना का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक, नीति आयोग का जो अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो पहले थे अरविंद पनगुड़िया और वर्तमान में दोस्तों राजीव कुमार है। इसके बाद सीईओ की बात करें तो सिंध श्री खुल्लर और वर्तमान में कौन है दोस्तों, अमिताभ कांत। ठीक, पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो शाश्वत, रमेश चंद्र और वीके पाल। ठीक है ना। इसके बाद पदेन सदस्य की बात करें तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर थे। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद गवर्नर काउंसिलिंग, ये भारत के सभी सीएम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, राज्यपाल है, राज्यपाल है। ठीक है ना। भारत के सभी सीएम तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्या, राज्यपाल हैं। तो ये दोस्तों एक नीति आयोग की क्या संरचना है और आपने देख लिया, और ये स्थापना कैसे ये देख लिया हुआ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनके कुछ कार्यों की लेकर बात करें, नीति आयोग के कार्य क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ नीति आयोग के कार्य को लेकर। ठीक है ना दोस्तों। तो नीति आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं और क्या है, तो दोस्तों देखते हैं। पहला पॉइंट, नीति आयोग का कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। ठीक है ना दोस्तों। यानी कहना ये चाह रहा, समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे हैं जो, ठीक, इन मुद्दों पर ये जो सलाह देती है ये सरकार को देती है। क्यों? क्योंकि वो समाज में देखा ये मुद्दा ऐसा चल रहा, तो वो सलाह मैंने सरकार को दी या नीति आयोग ने दी, तो अब सरकार ऐसी योजना तैयार करेगी, ठीक, जो उसको सलाह दी गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित के बारे में हो। ठीक है ना। नीति आयोग का ये प्राथमिक और प्रमुख कार्य यही है, ठीक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार ऐसी योजना तैयार कर सके जिससे लोगों का हित हो, लोगों का हित हो। ठीक, वो समाज से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो सकता है, ठीक, वो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, ऐसे मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है नीति आयोग, और सरकार ऐसी योजना तैयार कर सके जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, हित हो, हित हो। ठीक, ये आपका दोस्तों पहला पॉइंट कहना चाह रहा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना। जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, शांति समझौते जो भी होते हैं, ठीक है ना, तो उन मुद्दों पर सलाह देने का कार्य दोस्तों किसका है, नीति आयोग का। नीति आयोग का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह देना, ये कार्य दोस्तों किसका है, नीति आयोग का, नीति आयोग का। ठीक। इसके बाद दोस्तों, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के लिए ढांचा तैयार करना, यानी जो गांव के लिए योजनाएं बनाई जाती जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लोगों को लाभ हो, तो जब ऐसी योजना दोस्तों बनाई जाएगी तो ये एक ऐसा ढांचा या ऐसा तंत्र तैयार करेंगे जिससे ग्राम स्तर पर योजना बने और ज़्यादातर ग्रामीणों को क्या हो, लाभ हो, लाभ हो, लाभ हो। ठीक, वही वर्डिंग लिखी हुई दोस्तों, ग्राम स्तर पर योजना बनाने के लिए ढांचा तैयार करना, ढांचा तैयार करना ग्राम स्तर पर। ठीक है ना, ताकि लोगों को ग्राम स्तर पर क्या लाभ। इसके बाद जो योजनाएं बनती उन नीति का निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ये भी नीति आयोग का दोस्तों क्या है, कार्य है, कार्य है। ठीक है ना, यानी नीति का निर्माण करना और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, ये भी नीति आयोग का प्रमुख कार्य है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपके नीति आयोग के कुछ कार्य थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों अगर आपको लग रहा है मैंने एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ाया हुआ है और वास्तव में बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो दोस्तों चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। आप लोग दोस्तों चैनल को लाइक भी नहीं करते हैं और ना ही सब्सक्राइब भी दोस्तों कर रहे हैं। ठीक है ना,
तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कल की जो दोस्तों क्लास होगी कुछ आपके लिए कल विशेष मैं लेकर आऊँगा। और जो आज का जो टॉपिक था दोस्तों नीति आयोग, मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।